राम राम सभी किसान भाइयों को। जय श्री राम, जय श्री राधे, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि अभी धान का सीज़न चल रहा है और धान के फसल में आप मोनो जिंक, जिसे मोनोहाइड्रेट जिंक बोलते हैं, और डीएपी आप लगा रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यह जिंक या डीएपी असली है या नकली है? बाज़ार में अब धड़ल्ले से नकली दवाएं, बीज, खाद काफ़ी मात्रा में बिक रहे हैं और हमारे किसान भाई पैसा भी देकर आ रहे हैं और नकली माल भी ला रहे हैं। आप लोगों के साथ छल भी हो रहा है और माल भी अच्छा नहीं मिल रहा है। आप लोगों को आज हम बताएंगे कि मोनो जिंक की असली की क्या पहचान होती है, डीएपी की असली क्या पहचान होती है, और आप इस तरीके का परीक्षण करके बाज़ार में होने वाले छल से बच सकते हैं। आइए वीडियो में आपको बताते हैं कि जैसे कि ये डीएपी है, फास्फोरस खाद है, ये मोनो जिंक है। ये मोनो जिंक आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे ये रॉकफोर्ड कंपनी की मोनोहाइड्रेट जिंक आती है। ये अपने भारत की नंबर 1 क्वालिटी की बेस्ट 33% जिंक है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। इस जिंक को आप लगाने से पहले आप दुकानदार से जब भी मांगते हैं तो उससे कहें कि भैया इस थैली को लेके मैं परीक्षण करूंगा। तो पहला परीक्षण है कि आप सबसे पहले उसे हथेली पे रखिए। हथेली पे रखने के बाद थोड़ा उसमें पानी डालिए। अब आप पानी डालने के बाद देखेंगे कि हमारी हथेली में ये जो जिंक थी गरम गरम लग रही थी। अगर जिंक गरम लगती है तो समझ लीजिए आप जिंक ओरिजिनल है, अन्यथा लोकल है। आइए आपको एक दूसरी पहचान बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि जिंक और डीएपी दोनों ही असली हैं। एक गिलास में जल लिया है, दूसरे में जल लिया है, और इन दोनों गिलासों में मिश्रण मिलाएंगे डीएपी का। एक गिलास में डीएपी ले ली है और एक में ये मोनो जिंक। अब इनको थोड़ा मिलाएंगे। दोनों का घोल बनाने के बाद अच्छी तरीके से घोल बना लेना है इसका। आप मोनो जिंक की क्वालिटी देख सकते हैं, तली पर कोई जिंक नहीं बची है, प्योर जिंक है और पानी में डिजोल्व हो चुकी है। अब ये जो परीक्षण करेंगे, इसमें आप ये डीएपी है जिसमें हमने घोल बनाया है, ये मोनो जिंक है जिसमें घोल बनाया है। आप चाहें तो डीएपी को इसमें मिला दें या फिर जिंक को चाहें इसमें मिला दें। अगर मिलाने से ये दही जैसा बिल्कुल फट जाता है तो समझिए डीएपी भी असली है और जिंक भी असली है। अगर ये नहीं फटता है तो तुरंत आप जान जाइए या तो डीएपी लोकल है या जिंक लोकल है। इन दोनों परीक्षणों से पता चलता है कि ये दोनों चीज़ें असली हैं अगर फट जाती हैं। जैसे कि मैं इस फास्फोरस को जिंक में मिला रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल दही जैसा बन गया है। दिखाइए, ये इतना गाढ़ा हो गया है कि आप इसमें पेन भी खड़ा कर देंगे तो वो भी रुक जाएगा। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जब भी किसी दुकानदार से या कहीं से भी आप सोसाइटी से जहाँ से भी ले रहे हैं
ये परीक्षण करके देखिए, परीक्षण करके लीजिए। धन्यवाद। जैसे ही किसान भाई आप लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं और माल भी बाज़ार से लोकल ला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप दुकानदार से कहिए रेट से हमें सौदा दीजिए, लेकिन ओरिजिनल माल दीजिए, जिससे कि जैसा कि अभी तक आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया है, आप इस तरीके से परीक्षण करके लाइए। आप थैला खरीदते हैं, दुकानदार से कहिए कि मैं लगाने तो जाऊंगा खेत में, खोल के ही लगाऊंगा भैया, मैं यहीं खोल के इसको पहले परीक्षण करूंगा। अगर इस तरीके की आप परीक्षण करते हैं और दुकानदार आपको परीक्षण करने नहीं देता है तो समझ जाइए कि वो जिंक लोकल है, डीएपी लोकल है। वो बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि भैया हमारे साथ ऐसा करो। ठीक है, आप लोगों को अपने खेत में ओरिजिनल फर्टिलाइज़र लगाना है तो आपको ये परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी साल की कमाई का होता है। आप 10 रुपये सस्ता मांग के दुकानदार से ले आते हैं और वही फसल आपकी कमज़ोर हो जाती है। आप अपने बच्चों के साथ भी धोखा करते हैं, खेत के साथ भी धोखा करते हैं। सभी दुकानदार भाइयों से भी अनुरोध है, जो विक्रेता भाई फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं, कि आप अच्छा बेचिए, क्योंकि किसान बहुत भोली जाते हैं। आप उसके साथ छल मत करिए, नहीं तो ऊपर वाला भी आपको दंड देगा। ऐसा मत करना, क्योंकि किसान के पीठ पीछे एक कहावत है कि किसान की पीठ मारो पीठ मत मारो, यानी कि पीठ मारो पेट मत मारो। किसान के आप पीठ पीछे मुनाफा तो लेते ही हैं और पेट आप उस तरीके से मारते हैं कि पैसा भी लेते हैं और माल भी नकली दे देते हैं। तो उसका पेट काटना हो गया, पेट मारना हुआ, क्योंकि जब उसकी फसल अच्छी नहीं होगी उसके बच्चे क्या खाएंगे, मुँह को मरेंगे, आपको गालियाँ पड़ेंगी, बद्दुआएँ देंगे। तो इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध है कि अच्छा माल बेचें, सस्ता नहीं अच्छा। और हाँ विक्रेता भाइयों, आप अगर अच्छा बेचेंगे तो ग्राहक आपको ढूंढेगा, सस्ता बेचेंगे तो आप ग्राहक ढूंढेंगे। तो आप ऐसा माल बेचिए कि ग्राहक आपको ढूंढते हुए आपके पास आए। बस यही है कि आप इसी तरीके से आप अपनी फर्टिलाइजर को ख़रीदें और अच्छा लेके आएँ। राम राम सभी किसान भाइयों, धन्यवाद।